साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग दंड के विभिन्न सिद्धांतों पर अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। व्यक्ति द्वारा किया गया वह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है जिससे राज्य के किसी कानून अथवा विधि का उल्लंघन होता है। अपराध एक विधिक अवधारणा है जो राज्य के किसी कानून का उल्लंघन करता है। जब कोई व्यक्ति अपने विरोधी कृत्यों के द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उसे राज्य के द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। दंड के संबंध में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत प्रतिपादित हैं। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दंड का निवर्तक सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को दंड का प्रतिफलात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दंड का उद्देश्य अपराध का बदला लेना होता है, अर्थात अपराधी से उसके अपराध कृत्य का प्रतिशोध लिया जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है। इसका उद्देश्य अपराधी मनोवृत्ति को हतोत्साहित करना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर हो जाती है। इस दंड व्यवस्था में मृत्यु दंड भी शामिल है और यह सिद्धांत जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है। जिस स्तर पर अपराध किया जाता है उसी स्तर पर दंड देने का प्रावधान है, अर्थात अपराधी के द्वारा व्यक्ति के जिस अंग को नुकसान पहुंचाया जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी के भी उसी अंग को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसी सजा से दूसरे अपराधियों में अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं पनप सकेगी और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और अपराधियों में डर बना रहेगा। प्राचीन समय में प्रतिशोध लेने का अधिकार अपराध से पीड़ित व्यक्ति को होता था। अपराधी को पीड़ित व्यक्ति के हवाले कर दिया जाता था। बाद में सभ्यता के विकास के बाद इसमें परिवर्तन आया और अपराधी को दंड देने का अधिकार राज्य के हाथों में चला गया। दंड के दूसरे सिद्धांत अर्थात निवर्तक सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से प्रतिशोध लेना नहीं होता है, बल्कि समाज में अपराध को रोकना होता है और अपराध के प्रति डर पैदा करना होता है। इस सिद्धांत के लिए एक कथन बहुत प्रचलित है, तुम्हें दंड इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुमने भेड़ चुराई है, बल्कि तुम्हें दंड इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में भेड़ की चोरी ना हो। इस सिद्धांत में भी दंड व्यवस्था कठोर है। छोटे से छोटे अपराध के लिए कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। अपराधी को दंड देना इसलिए आवश्यक है कि समाज में लोगों के मन में अपराध के प्रति भय उत्पन्न हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दिया गया दंड समाज के लिए एक चेतावनी होती है कि यदि किसी अन्य ने भी ऐसा अपराध किया तो उसे भी इसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत में दंड व्यवस्था को जानबूझकर कठोर बनाया जाता है और दंड अपराधी को सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाना उचित समझा गया है ताकि दंड का क्रियान्वयन और जानकारी समाज के सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसे ही दंड का प्रावधान किया जाता था। वर्तमान में भी मध्य पूर्व इस्लामिक देशों में जैसे सऊदी अरब, ईरान आदि देशों में ऐसी दंड व्यवस्था देखने को मिलती है। प्राचीन समय में भारत में भी
ऐसी दंड व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी 17 प्रकार के निवर्तक दंड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसको देखकर व्यक्ति दंड के भय से अच्छे मार्ग पर चले। दंड के तीसरे सिद्धांत अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य ना ही बदला लेना होता है और ना ही निवर्तक होता है, बल्कि अपराधी को सुधारना ही इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह सिद्धांत मृत्युदंड का विरोध करता है, क्योंकि यह मानता है कि मृत्युदंड से तो अपराधी के सुधरने की संभावना ही खत्म हो जाती है। इसलिए दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। सुधारवादियों का यह भी कहना है कि अभी तक दंड व्यवस्था से समाज में अपराध का उन्मूलन नहीं हो सका है, क्योंकि दंड व्यवस्था से अपराध का उन्मूलन नहीं हो सकता है, बल्कि यदि दंड व्यवस्था शिथिल हो जाए तो अपराध कई गुना तक बढ़ जाते हैं। एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म देता है और सुधारवादियों के अनुसार दंड भी एक बुराई है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड भी एक अपराध है और इस बुराई को अपनाकर अपराध को दूर नहीं किया जा सकता है। छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड व्यवस्था उचित नहीं है, जैसा कि निवर्तक सिद्धांत में देखा गया है। सुधारवादियों के अनुसार दंड का उद्देश्य ना तो बदला लेना होता है और ना ही निवर्तन होना चाहिए, बल्कि अपराधी का सुधार होना चाहिए। कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसको अपराध करने के लिए विवश कर देती हैं। गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक उत्पीड़न, आपराधिक कुल में जन्म आदि परिस्थितियां किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए विवश कर देती हैं। सुधारवादी चिकित्सा शास्त्र का भी सहारा लेते हैं। उनका मानना है अपराध एक रोग है। जैसे अन्य रोगों की चिकित्सा संभव है, उसी प्रकार अपराधी मनोवृत्ति का भी चिकित्सा किया जा सकता है। जेल को सुधार गृह नाम दिया जाना चाहिए। जेल के अंतःवासियों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दंड के सुधारात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कुछ विचारक मानते हैं कि इसमें अपराध करने का उत्तरदायित्व सामाजिक परिस्थितियों पर ही थोपकर अपराध से मनुष्य को मुक्त करने का प्रयास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे मार्ग पर चलना नहीं छोड़ते। यह संभव है कि कुछ परिस्थितियों में बाल अपराधी ऐसी गलतियां अथवा अपराध कर बैठते हैं, लेकिन पेशेवर अपराधी और आतंकवादी निश्चित रूप से दंड के ही लायक हैं। उपर्युक्त दंड के सिद्धांतों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि तीनों सिद्धांतों का मिला जुला रूप ही प्रयोग में लाया जा सकता है। पहले व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए और ना सुधरने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। बाल अपराधियों और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न अपराधों पर अपराधी को एक मौका सुधरने का दिया जाना चाहिए, लेकिन खूंखार अपराधियों, पेशेवर अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तभी समाज और राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम हो सकता है। साथियों, आज हम लोगों ने दंड के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बेंथम की उपयोगितावाद पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा आप सबको नमस्कार।